हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग इस वीडियो में 30 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, उसका हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग देखेंगे किस तरह का एग्ज़ाम पूछा गया है। अभी जो देखेंगे वो तो आप लास्ट एग्ज़ाम बचा है आपका 3 अगस्त, ठीक ना। 3 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मेरा भी एग्ज़ाम है। 3 अगस्त को मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा बिहार पुलिस का। उसके बाद जो है आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा मैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कट ऑफ क्या रहने वाला, क्योंकि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि क्वेश्चन किस लेवल का था, ठीक है। पेपर हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था। देखिए इजी क्वेश्चन तो याद करें सबको बता रहा है, जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ सब इजी क्वेश्चन है, वही बच्चा को याद रहता है, वही बताया जाता है यूट्यूबर के द्वारा, ठीक। लेकिन पेपर किस तरह का पूछा जा रहा है जब आप एग्ज़ाम में बैठेगा ना तभी आपको पता चलेगा। तो मेरा एग्ज़ाम 3 अगस्त को है, एग्ज़ाम देकर आऊँगा, उसके बाद आप लोग कट ऑफ भी बताऊँगा। तो अगर आप सब इस चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। CPU को जो है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसी के तहत इसी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो आपका जो है ना गौरवपूर्ण दिवस मनाया जाता है ना, हाँ इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश के विदिशा में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के विदिशा में है। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था, ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था, तो इसका सही फार्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का फार्मूला। इसे इसका जो है ना ऐसे रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, और वहीं धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला पूछा था, तो इसका फार्मूला H2S हो जाता। अगला पूछा गया है क्वेश्चन कि बाजरा जो है ना किस प्रकार के जलवायु में उगाया जाता है? तो आपका शुष्क और गर्म जलवायु में उगाया जाता है। जो आपका गेहूँ होता है ना, गेहूँ का फसल और बाजरा का फसल लगभग सेम ही मौसम चाहिए उसको। अनुसूचित जाति शब्द पहली बार कब शामिल किया गया था? तो आपका ये जो अधिनियम पूछा गया था 1935 का अधिनियम होता है, शामिल किया गया था। संसद की गणपूर्ति कितना होता है? तो आपका 1/10 जो है ना संसद की गणपूर्ति होता है। अगर वही पूछता कि जो विपक्ष का नेता होने के लिए भी आपका 1/10 की सीट की संख्या जरूरत होता है। चलिए पतझड़ के लिए हार्मोन कौन सा? देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ना ये उल्टा ही काम करता है, जैसे कि पत्ता को गिराने का काम करेगा, पौधा को बौना करने का काम करेगा, बीज को अंकुरित करने का काम करेगा, ठीक ना। ये सब कौन काम करेगा? आपका एब्सिसिक एसिड करेगा। धन विधेयक जो है ना किस आर्टिकल में पूछा गया था क्वेश्चन? तो आपका 110 में धन विधेयक है। और धन विधेयक को आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में ही इसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और इसकी जाँच धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी जाँच आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बिहार के प्रमुख कृषि उपज कौन सा है? तो आपका देखिए बिहार के प्रमुख कृषि उपज कौन कौन सा है? तो आपका धान है, गेहूं है, मक्का है, मखाना भी हो जाएगा, ठीक। ये सब जो आपका गेहूं का प्रमुख कृषि उपज है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ठीक, कब लागू हुआ था? तो ये पूछा गया क्वेश्चन 20 जुलाई 2020 को जो है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, इसका अध्यक्ष किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का था आज़ादी से पहले, है ना। 35वां परमाणु, और इसके बारे में एक कथन और है कि मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आपका कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। 35वां परमाणु वाले तत्व किस आवर्त में स्थित है? तो आपका आवर्त 4 हो जाएगा, ग्रुप 17, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। नैवेली कोयला क्षेत्र जो है ना आपका, नैवेली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है। पंकज जो है उदास को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, तो कौन सा अवार्ड दिया गया इसको? पद्म भूषण दिया गया है पंकज उदास। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आपका आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। और महाभियोग लगाने से पूर्व क्या करना पड़ता है? उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। और महाभियोग जो है ना किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बिहार विभाजन कब हुआ था? बिहार का जो विभाजन हुआ था आपका, देखिए अगर बंगाल से बिहार का विभाजन पूछा गया तो आपका 22 मार्च 1912 को हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि फिर बिहार से आपका उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल
36 को अलग हुआ था। फिर आपका बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो आपका 2000 को अलग हुआ था, है ना। देखिए हीराकुंड बांध है ना किस नदी पर है, तो आपका भागीरथी और भिलंगना में है। किस राज्य में है, तो आपका उड़ीसा में है। विधानसभा में, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो आपका 243 है। वहीं आपका मुंबई में सूती वस्त्र की स्थापना कब किया गया था कारखाना, तो आपका 1854 में कावसजी डावर के द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था, 24 दिसंबर को। वहीं आपका आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र के बारे में इसमें वर्णन है। पूछा गया था कि आर्टिकल 94 का संबंध किससे, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया था, आपका मुंगेर में हुआ था इसका आंसर। वहीं आपका अगर कपकोला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता है तो कपकोला आपका नवादा में पड़ता है। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी था। देखिए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी कौन है, तो BR गवाई है। कितना नंबर का है, 52वां नंबर का है। पोखरण अभ्यारण्य जो 18 मई 1974 को हुआ था, उसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। वेग का ऐसा मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 167 का संबंध किससे, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि ये जो है आपका राज्यपाल को मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिया था उसके बारे में जानकारी दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1913 से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। चलिए व्यंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया था, CaOCl2 होता है इसका सूत्र। डी गुकेश को कौन सा अवार्ड दिया गया है अभी हाल में, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसका संबंध किससे है, शतरंज से है। कौन सा जो है ना PM का कार्य नहीं है, देखिए PM का कार्य आप ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया है, तो जैसे कि नियुक्ति में देता तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन नहीं भेजा गया। गोटी पुआ जो नृत्य है ना, कान अन्य नाम क्या है, तो आपका बंध नृत्य है। कौन सा नृत्य, बंध नृत्य, और ये उड़ीसा में मनाया गया था गोटी पुआ नृत्य। अनाईमुडी जो है ना, अनाईमुडी की ऊंचाई क्या है, तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया गया है, तमिलनाडु में। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। CM की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राज्यपाल के द्वारा CM की नियुक्ति किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना क्वेश्चन मिला है उतना हम करा दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं अब 3 अगस्त को, ठीक। 3 अगस्त को मेरा भी एग्जाम है, आप लोग आके बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा था और मेरा एग्जाम कैसा गया है। तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।